चीन के खिलाफ मोदी का साल का सबसे नया प्रहार। चीन को उसी की भाषा में भारत ने फिर ठोक डाला। चीन की छाती पर पहली बार ले लिया ऐसा फैसला जो चीन सोच भी नहीं सकता था, वो भारत ने कर डाला। दोस्तों, मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की सेनाओं ने अपने काम करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। अब जैसा दुश्मन वैसा ही प्रहार। चीन एक कुटिल देश है और उसे भारत जानता है कि चीन को कुटिलता के साथ ही मात दी जा सकती है। चीन अगर कुठाराघात करता है तो फिर भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। चीन ने भारत को हमेशा से ही धोखा दिया है, इसलिए भारत चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है। चीन गलवान घटना में किस हद तक गिर गया था, भारत भूला नहीं है। खुलासा हुआ कि चीन ने भारतीय सैनिकों पर तब लेजर हथियार से हमला किया था। तब से भारत ने चीन को नए तरीके से मात देने की फुल प्रूफ प्लानिंग बना डाली थी। दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास कुछ जगहों पर नए गांव बसा लिए हैं और ये खबर कई दिनों से आ रही है और वास्तव में ये खबर इतनी गलत भी नहीं है। चीन ने सीमा पर विवादित जगहों पर गांव बसा लिए हैं और भारत इसको लेकर काफी समय से सोच भी रहा था और अब भारत ने चीन को उसी की भाषा में मात देने का फैसला किया है। अब उसकी भाषा में किस तरह से, कैसे, क्या भारत भी चीन के पास गाँव बसाने वाला है? तो जवाब है जी हाँ। और इस खबर ने चीन को चिंता में डाल दिया है। इसलिए जानते हैं भारत ने किस तरह से चीन को उसी के हथियार से हैरान कर दिया है। चीन के खिलाफ भारत का सबसे नया हथियार। चीन के खिलाफ हथियार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दोस्तों, सीमा पर चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने अपनी नई तैयारियों पर काम शुरू कर दिया है। पहले गलवान घाटी और फिर तवांग सेक्टर में चीन की नापाक हरकत पहले ही सामने आ चुकी है। ऐसे में भारत ने चीन से सटे 5 राज्यों में नए गांव बसाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से चीन सीमा पर गांव बसाने लोगों को लेकर आया, मकान बनाए, उसी तर्ज पर भारत भी काम करने वाला है। इस संबंध में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से देश के 5 राज्यों के 2,962 गांवों का विकास किया जाएगा और इस योजना के तहत 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी चीन जहां कुछ ही गांवों को सीमा पर बसाकर खुश हो रहा था, वहां पर भारत लगभग 3,000 गांव बसाने वाला है और इस काम को अपने अंडर लिया है सीमा पर चीन की मौत बन चुकी आईटीबीपी और भारतीय सेना ने। दरअसल भारत का प्लान ये है कि भारत का 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार भारत चीन सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों में गांव बसाएं। अब ये गांव कैसे भारत के लिए फायदेमंद रहेंगे? एक तो चीन पर दबाव बनेगा, भारत उसी की तर्ज पर हजारों गांव बसाने जा रहा है और दूसरा बड़ा फायदा यह कि जब भी चीन भारत का युद्ध हुआ तो यहाँ के लोग सीधे तौर पर भारतीय सेना की मदद कर पाएंगे। इसके लिए 3,000 गांव बसाने की योजना है और इस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत 5 राज्यों में, जिसमें पहाड़ी राज्य शामिल हैं, इस योजना के तहत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में 100% सरकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे न केवल यहाँ बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि पर्यटन में भी सुधार होगा। शिक्षा और सड़क सुविधा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की 7 नई बटालियंस को भी मंजूरी दी है, जिससे देश और राज्य को फायदा होगा। इस योजना का नाम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रखा गया है, जो कि चीन के खिलाफ एक बड़ा कदम होगा। इतना ही नहीं, लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए सरकार यहाँ पर सभी योजनाएं और सुविधाएं मुहैया करवा रही है। भारत क्यों बसा रहा इतने सारे गाँव? क्यों बताया जा रहा है इसे सबसे अहम कदम? दोस्तों, दरअसल चीन ने अपने क्षेत्रीय दावे को मजबूत करने के लिए विवादित एलएसी पर कई सारे सीमावर्ती गांव बसाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने सड़कों के जाल को भी मजबूत किया है। भारत में हिमालय की सीमा पर चीन की मौजूदगी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में इस प्रोग्राम की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चीन सक्रिय रूप से भारत से लगी सीमा पर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा है। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करके इस मकसद को पूरा किया जाएगा। ये पलायन को रोकने का भी प्रयास करेगा। चीन ने हाल के सालों में भारत के साथ साथ भूटान और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गांवों का विकास किया है। भारत के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को चीन के मॉडल गांवों की प्रतिक्रिया माना जा रहा है।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले चीन ने भूटान के रास्ते भारत में गांव बसाने की कोशिश की थी। चीन का इरादा है भूटान और नेपाल के रास्ते भारत को घेरने का। इसलिए नेपाल के गुमला जिले के बाद अब भूटान के डोकलाम एरिया में भी कब्जा कर लिया है। यहाँ पर सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन ने यहाँ पर बाकायदा एक पुल बना लिया है, वहीं कई सारे मकान बना लिए हैं। भूटान इलाके में मौजूद इस गांव का नाम चीन ने पंगडा रखा है। चीन द्वारा कब्जा कर बनाया गया ये नया गांव डोकलाम से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर भूटान के अमुचू घाटी में ही है। हालांकि चीन यहां पर एकदम से नहीं आया है, बल्कि इसको लेकर पहली सैटेलाइट इमेज तो साल 2019 में ही आ गई थी। तब चीन ने यहां पर गांव बसाना शुरू ही किया था, लेकिन तब भूटान इस मामले पर कोई एक्शन नहीं ले पाया था और ना ही उसने इस मामले में भारत से कोई बात की। लेकिन अब 2019 के बाद जब चीन ने इस एरिया को एक आबाद गांव के रूप में विकसित कर लिया है, जो भूटान के साथ साथ भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गया है। यही वो इलाका है जहां पर 5 साल पहले भारत और चीन आमने सामने आ गए थे। जहां पर ये गांव वसाया गया है वो एक घाटी में है जिसे अमुचू घाटी कहते हैं। वहां पर चीन गांव और लगातार रोड बनाने का काम कर रहा है। ये घाटी चीनी कब्जे वाली भूटान के सबसे बड़े इलाके से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में है। हालांकि इस इलाके पर चीन ने पिछले साल ही कब्जा कर लिया था, लेकिन इसको लेकर अब खुलासा हुआ है। चीन के इस कब्जे के बाद सिक्किम में भारतीय सुरक्षा बल अलर्ट पर हो गए हैं। दोस्तों, चीन के इस कांड की वजह से भारत की सुरक्षा व्यवस्था कितने खतरे में है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अमुचू घाटी जहां पर चीन ने गांव वसाया है, वहां पर चीनी निर्माण की वजह से भारतीय इलाकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां से चीनी सेना भारत के बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आसानी से पहुंच सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। चीन यहां पर कब्जा करने के बाद डोकलाम में मौजूद झामपेरी रिज पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहां पर सैटेलाइट से प्राप्त नई तस्वीरों में ये पता भी चला है कि चीन ने अमुचू नदी के किनारे मौजूद दूसरा गाँव भी लगभग तैयार कर लिया है, जबकि दक्षिण में मौजूद तीसरे गाँव में निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पर चीन ने ब्रिज भी बना लिया है।